गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज जो है हम लोग चुंबक की आकृति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चुंबक की आकृतियों की बात करें तो उपयोगिता के अनुसार चुंबक को भिन्न भिन्न आकृतियों में ढाला जाता है और ये क्या होते हैं कि इनकी आकृति जो है वो अस्थाई चुंबक के भी हो सकते हैं और अस्थाई चुंबक के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो होता है आपका वो होता है क्षण चुंबक। क्षण चुंबक। दूसरा जो आपका होता है वो होता है घोड़े के नाल वाला चुंबक। घोड़े के नाल चुंबक। तीसरा आपका होता है यू आकार वाले चुंबक। इसके बाद आपका होता है बेलनाकार चुंबक। गोल सिरा वाले चुंबक। इसके बाद आपका होता है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई। और एक होता है आपका कंपास नीडल। कंपास नीडल जिसको हम लोग बोलते हैं कंपास सुई। तो देखिए क्षण चुंबक क्या होता है कि ये जो है क्षणनुमा होता है। ये इस प्रकार का। इसमें N और ये S। तो ये क्या होते हैं, इसकी लंबाई जो होती है चौड़ाई और मोटाई की तुलना में अधिक होती है। इसके बाद आपका होता है घोड़े का नाल चुंबक। तो घोड़े की नाल चुंबक की बात करें तो ये जो है ये इस चुंबक की आकृति घोड़े के नाल के समान होती है, इसीलिए इस चुंबक को घोड़े की नाल चुंबक कही जाती है, या इसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं। तो इसकी जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें वन साइड N होता है और एक साइड S होता है। इसको हम लोग बोलते हैं घोड़े की नाल चुंबक। यानी ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर। इसके बाद U आकार। तो ये क्या होता है, अंग्रेजी के U अक्षर के अनुसार होता है। मतलब ये हो गया आपका। इसको हम लोग बोलेंगे 3 U आकार वाले चुंबक। इसके बाद जो आपका आता है गोलाकार सिरा वाला चुंबक।
तो ये जो आपका होता है ये इस प्रकार का होता है। NS, इसको हम लोग बोलेंगे गोलाकार चुंबक। ये क्या होता है, ये जो है बेलनाकार आकृति का होता है। बेलन देखे होंगे आप लोग, तो बेलन जिस प्रकार से गोल होता है उसी की आकृति होती है, और इसके सिरे पर मतलब ये जो किनारा है दोनों, ये किनारे पर क्या होता है कि गोल नुमा आकृति होती है। गेंद की भांति दो आकृतियां होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं गोल सिरा वाले चुंबक। इसके बाद आपका आता है चुंबकीय सुई। ये जो होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए। यह सुई क्या होती है, ये चुंबकीय सुई, ये जो है किनारे पर पतली एवं बीच में चौड़ी होती है, और दोनों सिरों का चुंबकत्व युक्त होते हैं, और यह पतली पत्ती के रूप में होती है। इसके मध्य में एक कील लगी होती है, ये वाली, इसी को हम लोग बोलते हैं कील। इसके मध्य में एक कील लगी होती है, इस प्रकार से लगी होती है कि सुई एक चूल पर स्वतंत्र पूर्वक घूम सके। ये जो कील है इस सुई पर चुभी हुई होती है, जो इस स्टैंड पे खड़ा होता है, और ये क्या होता है कि ये स्वतंत्र पूर्वक आपस में घूम सके। तो ऐसे चुंबक को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय सुई। इसके बाद होता है कंपास निडल सुई। तो ये क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे रिचार्जेबल टॉर्च वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, उसमें ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बना होता है। तो ये क्या करता है, ये जो है डायरेक्शन को बताने का काम करता है। तो इसकी जो आकृति होती है ये इस प्रकार का गोलनुमा संरचना, ये क्या होता है कुछ इस प्रकार की होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपास नीडल। इस चुंबक का उपयोग डायरेक्शन का पता लगाने में किया जाता है। तो ये आपको रिचार्जेबल टॉर्च वगैरह में होता है, और ये क्या करते हैं, जितने भी नाविक हैं पनडुब्बी जहाज वगैरह में जो हैं, ये क्या करता है, इस कंपास को रखते हैं और इससे जलयानों के अंदर जो है डायरेक्शन का पता लगाया जाता है। ये जो जितना भी आकृति के आप चुंबक देख रहे हैं, ये सभी चुंबक जो है, ये सभी चुंबक अस्थायी चुंबक होते हैं। ये जितने भी चुंबक आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं, अस्थायी चुंबक होते हैं।
अस्थाई चुंबक। इनकी बात करें तो ये जो है ये टंगस्टन, ये टंगस्टन, कोबाल्ट, हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन, हाई कार्बन स्टील या एलॉय से बनाए जाते हैं। इसके बाद आपका इसी में आता है एक जो है चुंबक की आकृति हम लोग देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये क्या होते हैं, ये जो है अस्थाई मैग्नेट के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो चुंबक की आकृति में अस्थाई चुंबक में हम कुछ मैग्नेट्स को देखने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो है जिस कारण से तो ये देखिए ये क्या होता है, ये एक छड़ होता है। छड़ के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, इंसुलेशन को लपेट के इसके ऊपर एनेमेल्ड युक्त तार का आवरण करने के बाद उसके दोनों सिरों पे जब हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं तो ये छड़ या ये इसकी जो भी आकृति हो, इसको हम यू शेप्ड भी दे सकते हैं, राउंड शेप्ड भी दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो है चुंबक बन जाता है। लेकिन ये जो है चुंबक तब तक ही बना रहता है जब तक कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होती है। तो इसको हम लोग ये बोलेंगे जिस कारण से ये मैग्नेट बनते हैं उन्हें हटाने के बाद पुनः ये अपनी मैग्नेटिक गुण को खो देते हैं। तो ये चूंकि जब तक धारा रही तब तक ये मैग्नेट बना रहा, धारा जैसे ही इससे हटाई गई तो ये मैग्नेटिक गुण खो दिए। तो ये जो है अस्थाई मैग्नेट के गुण हैं। ये क्या है, अस्थाई चुंबक के प्रकार हैं। इनकी भी बहुत सारी आकृतियां होती है। ये चुंबक जो है, ये चुंबक सिलिकॉन स्टील, ये चुंबक सिलिकॉन स्टील या सोफर आयरन, सिलिकॉन स्टील या सोफर आयरन पर इनेमल्ड सोफर आयरन पर इनेमेल्ड
तार को लपेटकर बनाए जाते हैं। ये अब जैसे ये तो हमने एक सीधा सिंपल बात करें, ये सीधा एक आयताकार रॉड के ऊपर हमने किया। अब जैसे आप पंखा वगैरह देखे होंगे तो पंखा में क्या होता है कि इस प्रकार से कटा हुआ भाग होता है, ये इस प्रकार से गोलाकार। इसमें क्या होता है कि बीच में आपका स्पेंडल लगा होता है और इसमें क्या होते हैं कि ये इस प्रकार से कटे होते हैं। इस प्रकार से खांचे कटे होते हैं। पुनः फिर आप क्या देखेंगे कि इसके अंदर में भी ये इस प्रकार से तो इस प्रकार से आपको जो है ये क्या मिलेगा, पंखा का स्टेटर में, पंखा के स्टेटर में इस तरह के आपको स्लॉट मिलेंगे और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनेमेल्ड तार की वाइंडिंग करते हैं और ये भी क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है। तो ये क्या होते हैं, चुंबक की आकृति उपयोगिता के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये जो अस्थायी चुंबक हैं इनका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक फैन, विद्युत घंटी, बजर इत्यादि में की जाती है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल अर्थात चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ अर्थात मैग्नेटिक मटेरियल, तो चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? तो देखिए, मान लिया जाए कि ये हमारा एक चुंबक है, ये जो है एक चुंबक है, तो इसके बगल में कोई पदार्थ रखते हैं। तो ये क्या करता है कि अगर यदि हम इसको स्टेबल रखें, तो ये क्या करता है, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, या नहीं
तो चुंबक को अगर यदि स्थिर रखें और इस पदार्थ को इस साइड में रखें तो ये क्या होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जिस पदार्थ में चुंबक की ओर आकर्षित होने तथा चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण मौजूद होते हैं वह पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ को तीन वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें जो पहला है वो है आपका फेरो चुंबकीय पदार्थ, इसी को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा आपका होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरा चुंबकीय पदार्थ। मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद होता है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल। डाय चुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो वैसे चुंबकीय पदार्थ जो मैग्नेट द्वारा आसानी से आकर्षित हो जाते हैं उनको हम लोग फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। इनके उदाहरण हैं फेरोमैग्नेटिक के लोहा, इस्पात, निकेल। लोहा, इस्पात, निकेल एवं इनकी मिश्र धातुएं। इनकी क्या होती है, इनकी चुंबकशीलता, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता चुंबकशीलता बहुत ही उच्च होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये पदार्थ चुंबक के द्वारा प्रबलता से आकर्षित हो जाते हैं, जिसमें लोहा, इस्पात, निकेल एवं इनकी मिश्र धातुएं हैं और इनकी चुंबकशीलता बहुत ही उच्च होती है। उच्च कितनी होती है तो ऐसा कह सकते हैं कुछ 100 से 1000
तक होती है। अब देखिए दूसरा आपका होता है पैराचुंबकीय पदार्थ, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ की तुलना में ये चुंबक के द्वारा कम प्रबलता से आकर्षित होते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, प्लैटिनम, मैग्नीशियम, टीन, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि। इनकी चुंबकशीलता की बात करें, इनकी चुंबकशीलता एक से अर्थात इकाई से अधिक होती है। तो ऐसे पदार्थों को चुंबक से आकर्षित कराने के लिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखना होगा। किस में रखना होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रहेंगे, तब ये हल्की सी आकर्षित होंगे। मतलब इनकी तुलना में बहुत ही कम प्रबलता से आकर्षित होंगे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर होंगे। इसके बाद आपका आता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो जो पदार्थ ये क्या होते हैं? जो पदार्थ चुंबक के द्वारा विकर्षित होते हैं, ये क्या होते हैं? विकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक के द्वारा विकर्षित होते हैं उनको हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे तांबा, चांदी, जस्ता, पारा, लेड, सल्फर, बिस्मथ, ग्रेफाइट, कांच, कागज, लकड़ी इत्यादि। ये क्या होते हैं? इनकी चुंबकशीलता इनकी चुंबकशीलता
इकाई से अर्थात एक से कम होती है। इन पदार्थों को जब हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये कुछ चुंबकित होते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अर्थात विकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल। एक बार फिर से आपको रिव्यू कर देते हैं। चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? जो कि मैग्नेट के द्वारा आकर्षित होते हैं या फिर मैग्नेट को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं: फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जैसे लोहा, इस्पात, निकेल और इसकी मिश्र धातुएं, ये क्या होते हैं? प्रबलता से आकर्षित होते हैं और इनकी चुंबकशीलता कुछ जो है 100 से 1000 के मध्य होती है। पारा चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये कम प्रबलता से आकर्षित होते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं आपके एल्युमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, टीन, मैग्नीज और कॉपर। इनकी चुंबकशीलता क्या होती है? इनकी चुंबकशीलता पैरामैग्नेटिक की इकाई से कुछ अधिक होती है। डाया चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इनकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है और ये क्या करते हैं? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को क्या करते हैं? चुंबकीय आकर्षण के विपरीत कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कार्य करते हैं। इनके एग्जाम्पल जो है तांबा, चांदी, जस्ता, पारा, लेड, सल्फर, बिस्मथ, ग्रेफाइट, कांच, कागज, लकड़ी इत्यादि होते हैं। तो आज अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।